पेशावर हाई कोर्ट ने आज जो है बल्ले के निशान के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उस पर स्टे दे दिया है, हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है और कहा यह गया है कि इस फैसले को जब तक कि इसका अब डिवीज़न बेंच फैसला नहीं कर देता, छुट्टियों के बाद ग़ालिबन 6-7 जनवरी को दोबारा अदालत खुलेगी, 2 रुकनी बेंच दोबारा बैठेगा पेशावर हाई कोर्ट का, वो इलेक्शन कमीशन के दलाइल भी सुनेगा और उसके बाद हतमी फैसला करेगा। क्योंकि 12 जनवरी को अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो तब तो उससे पहले ये फ़ैसला होना ही होना है, क्योंकि 12 जनवरी वो लास्ट डेट है जिसमें इंतखाबी निशानात का ऐलान कर दिया जाता है। भाई मियाँ जावेद लतीफ़ साहब साइड से बोली जा रहे हैं, उनको आवाज़ नहीं आ रही, मेरी सुनवाएं। तो मैं ये कह रहा था कि 12 जनवरी को इलेक्शन की आखिरी आएगी हतमी निश्चित फहरिस्त जारी होगी इंतखाबी निशानात की, इससे पहले होना। लेकिन आज के लिए ये एक टेम्प्रेरी रिलीफ है और टेम्प्रेरी रिलीफ मिला है बेसिकली तहरीक इंसाफ को। उनको बल्ले का निशान जो है उसको वो अभी तक मिल गया है, लेकिन ये नथी हो गया है। अब पेशावर डिवीज़न का जो 2 रुकनी बेंच का फैसला होगा, अब अगर वो फैसला भी तहरीक इंसाफ के हक़ में आ जाता है तो इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, और अगर पेशावर डिवीज़न बेंच का फैसला तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आता है तो भी तहरीक इंसाफ इस सूरत में सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। तो मामला अभी लटक रहा है बल्ले का, लेकिन आज ये रिलीफ मिला है। दूसरी तरफ रिलीफ तो मिला है, लेकिन PMLN के लिए शायद इतनी ज़्यादा खुशी की बात नहीं होगी आज। लेकिन देखा यह जा रहा है कि PMLN के जो इलेक्शन कैंप्स हैं उसमें एक हू का आलम है, एक खामोशी है, एक पूरी सरार सी खामोशी है, समझ नहीं आ रहा वो कर क्या रहे हैं। इतना खुला मैदान मिलने के बावजूद जो है ना कोई जलसे, ना कोई कॉर्नर मीटिंग, ना कोई इस तरह के मामला चल रहे हैं। अगर तो PMLN का ये ख्याल है कि उनकी हेल्प करने के लिए फरिश्ते आ जाएंगे या उनकी हेल्प कहीं और से हो जाएगी, तो मैं आपको गारंटी दिलवा दूँ कि इलेक्शन वाले दिन कुछ नहीं होने लगा। और इलेक्शन से पहले भी जो कोई मदद नहीं आने वाली किसी की तरफ से भी, मैं खुल के बताया, तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इलेक्शन में PMLN को कोई मदद नहीं मिलने वाली। अगर तो उस चक्कर में बैठे हुए हैं तो फिर बहुत बड़े भूल में बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर बल्ले का निशान रह गया और तहरीक इंसाफ के लोग इलेक्शन में उतर आए, क्योंकि मैंने कल आपको ये सब बताया था कि पंजाब के अंदर कम से कम 700 PTI के अरकान जो है उन्होंने फील्ड किए अपने कागजात, और किसी एजेंसी ने, किसी इस्टेब्लिशमेंट ने, किसी ने उनको नहीं रोका। एक नशिस्त पे कई जगह 4-4, 5-5 कवरिंग कैंडिडेट्स है। अगर एक भी रह गया मुकाबले में PMLN के, तो सूरत हाल जो चल रही है वो उस सूरत हाल के अंदर बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है PMLN की उन ख्वाहिशात और खदशात को जो वो सोच रहे हैं चौथी दफ़ा वजारत उज़्मा या हुकूमत बनाने की। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, और आज का दिन बड़ा अहम है व्यूअर्स। पहली दफ़ा इलेक्शन 2024 का पहला अवामी सर्वे हमने करवाया है, हमने किया है, और वो किया भी है NA 130 में, जो कि नवाज़ शरीफ साहब का आबाई हल्का है, जहाँ मेरा घर भी मौजूद है, वो मेरा भी आबाई हल्का है। और वहाँ पे डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो इससे पहले भी खड़ी होती रही और अब भी वो कैंडिडेट है। ये बहुत अहम तरीन हल्का है जिसका ओपिनियन पोल भी नहीं, अवामी सर्वे, सड़कों पे जाके आवाम से डायरेक्ट बात करके पहली मरतबा आपको यहाँ से इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से अब से कुछ देर बाद दिखाएंगे, सुनवाएंगे कि NA 130 की आवाम बेसिकली उसका क्या माइंड है, वो किस पार्टी को वोट देना चाह रही है, उनके दिलों के अंदर तहरीक इंसाफ बसती है या नवाज शरीफ साहब के नाम से उनके दिल की धड़कन धड़कती है। ये बड़ा हिस्टोरिक हल्का है जिसमें ग्वाल मंडी, लक्ष्मी चौक, अनारकली, ये तमाम एरियाज़ जो हैं ये आते हैं, और नवाज शरीफ साहब मतवातर यहाँ से 1985 से जो है वो जीतते आ रहे हैं। 85 में प्रोविंशियल इलेक्शन जीते थे वो यहाँ से, उसके बाद NA का इलेक्शन, ये जब मैं छोटा था तो उस वक्त तो ये NA 95 हुआ करता था 88 के इलेक्शन के अंदर, उसके बाद इसका नाम चेंज होकर 130 हो गया। तो बड़ा अहम तरीन हल्का है ये। इसका आपको अवामी सर्वे, पहला अवामी सर्वे जो है, और हमारी कोशिश है क्रेडिबल अवामी सर्वे। अभी सोशल मीडिया पे मैं एक देख रहा था, नून लीग एक सर्वे जो है उसको लाहौर का एक नाम निहाद सर्वे करके उसको ऐसे उछाल रही थी कि वो ना उसका आगे ना उसके पीछे किसने किया है किसने नहीं किया, ना कोई उसको जानता है, और उसको इस तरह हाईलाइट किया जा रहा है जैसे कि लाहौर की आवाम ने बस वर्डिक्ट दे दिया कि शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब होंगे। ऐसा है नहीं। मेरे सामने अभी NA 130 का सर्वे नहीं आया, वो अभी तैयार हो रहा है, आपके साथ अभी मैं थोड़ी देर में शेयर करूंगा आवाम की क्या राय है, लेकिन वो भी डिस्कस कर लेंगे। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, अदलिया ने रिलीफ दे दिया, आपको कोई इतराज़ तो नहीं, बल्ले का निशान टेम्पररी वापस हो गया? तो भाई कामरान शाहिद साहब, शुक्रिया आपका। अभी आपने जो फरमाया कि उस वक्त आप छोटे थे, लेकिन आज भी आप छोटे ही हैं, ज़हनी तौर पे बड़े हैं आप। वैसे तो आपकी उम्र बहुत छोटी है, और जो आपका सवाल है, जहाँ तक आपने गुफ्तगू के आगाज़ में ये भी फरमाया कि जो हमें कोई फरिश्ते मदद को नहीं आएंगे, हम तो सिर्फ़ ये ख्वाहिश रखते हैं कि मदद का इल्ज़ाम जो हम पे है उसको साफ़ किया जाए। जो बात ये की जाती है कि उसके पेपर छीन लिए गए,
किसी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ये बातें क्लियर होनी चाहिए ठीक है आवाम मियां के साहब, वो सामने तो कि जिन पे कौन इल्ज़ाम लगता है वो तशद्दुद क्लियर करता कर है। रहे हैं और हम भी यहाँ बैठे। मेरे दो सवाल आपसे हैं सर, उसका जवाब देना है। एक तो अदलिया ने जो आज हुक्म इम्तनाई जारी किया है, आपको लगता है सही नहीं किया? क्योंकि जस्टिस कामरान जो थे आज पेशावर हाई कोर्ट के, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की। उन्होंने कहा कि अगर शेर का निशान ले लिया जाए, किताब का निशान ले लिया जाए, और मैं आपको बल्कि बता देता हूँ, इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल किया जाता है, पीटीआई के बल्ले का निशान बहाल किया जाता है। इस केस पर हतमी फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल रहेगा। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन इंतखाबात का अलदम करार दे। इंतखाबात का स्केजूल क्योंकि जारी हो चुका है, तो इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान मुतल्लिक फैसला इसके बाद जारी किया, इसलिए इस फैसले को फिल फोर मुअत्तल किया जाता है। अदालती छुट्टियों के बाद ये लगेगा। और अगर पार्टी से इंतखाबी निशान ले लिया जाए तो फिर रह क्या जाता है? अगर मुस्लिम लीग से शेर, पीपल्स पार्टी से तीर और JUI से किताब वापस ली तो क्या होगा? तो जनाब आपको तो इंडोर्स ही करना चाहिए बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी वर्कर के। बड़ा सही हुआ है, उनको वापस मिल गया निशान। मियां साहब, कामरान शाहिद साहब, मैं गुजारिश करूंगा इतना ही जितनी आपने गुफ्तगू फरमाई है इतना टाइम दीजिएगा सर बगैर इंटरप्ट किए। जी। गुजारिश इतनी है कि कोई भी जमात हो उसको ये हक हासिल होना चाहिए, कोई भी जमात हो उसको उसके निशान का हक मिलना चाहिए। कोई पॉलिटिकल वर्कर है उसको इंतखाब में जाना चाहिए, रुकावट नहीं होनी चाहिए। और जो फैसला है बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, ठीक है। मगर मेरी गुजारिश ये है मगर कि क्या अदालतों से किसी को मासूम कहा जाएगा, किसी को सिसिलियन माफिया कहा जाएगा, तो फिर मुझे ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है। मगर सवाल ज़रूर मेरा उठता है कि अगर मुझे आप सिसिलियन माफिया कहते हैं, उसके बाद सज़ा दे देते हैं और सज़ा के बाद 7 साल बाद आप मुझे बरी कर देते हैं, तो क्या मेरे लिए ये अल्फाज नहीं होने चाहिए कि ये बेगुनाह थे, इनके साथ मनसूबाबंदी के तहत ज़्यादती हुई, और दूसरों के लिए ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल होते हैं? फिर मेरा एक और सवाल है, मैं ये कहता हूँ कि भाई आप इद्दत के केस से, आप 190 मिलियन पाउंड से के केस से आप अल-कादर ट्रस्ट से बाहर आए, आप सीधा सीधा क्यों नहीं फैसला करते कि 6 जनवरी को अमेरिका में जो कुछ हुआ कैपिटल हिल पे, उन्होंने तो सजा दे दी। मियां साहब, उन्होंने तो आप सहूलतकारों अदालत को डिक्टेट तो नहीं सजा कर दी। सकते ना मियां साहब। आप अदालत को डिक्टेट तो नहीं कर सकते। अब आप अदालत को आपको कह रहे हैं डिक्टेट- इद्दत का केस 190 यार, मिलियन मेरी पाउंड का बात- केस इलेक्शन से पहले फैसला हो जाए ताकि आप इलेक्शन जीत जाएं। बात यह कि आप अपने दम खम पे इलेक्शन लड़े ना सर। बड़ी माजरत से मेरे भाई, बड़ी माजरत से बात करने का मौका सर देंगे डायलॉग तो कर मैं रहे हैं